व्हाट डू यू मीन बाय अ डिफरेंशियल इक्वेशन? कहता है एनी इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है जी, वेरिएबल्स के साथ साथ इसके डेरिवेटिव्स भी। सच एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ डिफरेंशियल। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। याद है आपको, आप ग्राफ बनाया करते थे, y इन टर्म्स ऑफ x लिखते थे, x की वैल्यू डाला करते थे, y की वैल्यू आ जाती थी। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। अब कहता कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स तो है ही हैं, साथ में उसके डेरिवेटिव भी। जैसे मान लीजिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स और d3y बाई डी एक्स क्यूब रेज टू पावर 4 प्लस 7 dy बाई डी एक्स रेज टू पावर 8 प्लस 9y इक्वल टू 0। कहता कोई ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स तो हैं, साथ में उसके डेरिवेटिव्स भी बड़े हुए हैं, सच एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी अंकुश, क्या ये क्लियर है? यस सर। ओके, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन इक्वेशन। सबसे बड़ा डेरिवेटिव जो इक्वेशन के अंदर पड़ा है वो ऑर्डर होता है। एंड व्हाट इज डिग्री? इंडेक्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी, व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन, जब भी उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सको, व्हेन इट इज इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। जैसे इसका ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1। इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। इसका ऑर्डर 3 है, डिग्री 4 है। इसी ने बताना है, ये नहीं कि इसकी पावर 8 है तो हमने डिग्री 8 ले ली। नो, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है उसी का ही इंडेक्स, उसी की ही पावर आपको डिग्री बताएगी। ठीक है, हाँ जी पलक, ये क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब, मान लीजिए d3y
by dx cube is equal to 1 plus सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल पावर है. इफ यू कैन रिमूव दिस, you can remove this. Yes, d3y by dx cube की power to 1 plus dy by dx raised to power b. What is the order? What is the order? 3. What is the degree? 2. ऑर्डर 3 है, डिग्री 2 है. ऐसे ही मान लीजिए d2y by dx स्क्वायर रेज टू पावर 3 by 5 है. इट इज 3 by 5. व्हाट यू विल डू? क्या करेंगे? रेज टू पावर 5 3 है. What is order? Order is 2. What is degree? Degree is 5. Sometimes you get a question like this. Raised to power 7 sin dy by dx plus 5y is equal to 0. Now what is order? 4. 4. What is degree? 2. It is not defined. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना. 2 नहीं है, डिफाइंड नहीं है. क्यों? क्योंकि ये साइन ऑफ dy by dx है. अगर ये साइन y होता, साइन x होता, अलाउड होता. लेकिन रेट ऑफ चेंज के साथ अगर कोई फंक्शन आ जाए, मतलब कभी cos dy by dx आ जाए, log dy by dx आ जाए, e dy by dx आ जाए, जब भी कभी ऐसे फंक्शन आ जाए, डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड. डिग्री इस केस में डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि ये रेट चेंज करता रहेगा, और जब रेट चेंज होगा तो इनकी पावर्स में फर्क पड़ेगा. ऑर्डर जरूर डिफाइन हो जाएगा, डिग्री डिफाइंड नहीं होगी. एनी डाउट? No, sir. ओके. ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ऑर्डर एंड डिग्री की बात करते हैं. सिंपल इक्वेशंस, फ्रैक्शनल पावर और साइन ऑफ dy by dx या e raised to power dy by dx. ठीक है. So in this way we can define the order and degree of a differential equation. Second, topic 2 है generally not very important. आपको मालूम है कि क्या x equal to 2, क्या x equal to 2 is a solution of x square minus 5x plus 6 equal to 0 होता है? क्या x equal to 2 इसका सोल्यूशन होता है? Yes, sir. कैसे पता लगता है सोल्यूशन होता है? Value put कर. यस, वैल्यू पुट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है, तो हम कहते हैं यस इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ. सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए चेक y is equal to ex is a solution,
d2y by dx square plus 3dy by dx minus 4y is equal to 0। कहता भाई चेक करो क्या ये इसका सोल्यूशन है। जो मर्जी फंक्शन दे रखा हो, हम क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे। यू फाइंड dy by dx, क्या होगा, ex का ex रहेगा, ये आ गया। टेक लेफ्ट हैंड साइड, क्या हुआ यहाँ पे ex 3x इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? Yes, sir. Which holds? Therefore, y is equal to ex is the solution of this. And out. No, sir. So पहला टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है वो ये नहीं है बेटा, वो आता है फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। दो ही टॉपिक सिलेबस में है, पहला फॉर्मेशन एंड दूसरा सॉल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई भी फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दे रखा है, इसमें कोई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं। वो कहेगा आपको कि वेयर a एंड b आर पैरामीटर्स और आर्बिट्री कांस्टेंट, एक ही बात है, जो मर्जी वर्ड यूज कर सकता है। वेयर a एंड b आर पैरामीटर्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना प्लीज। a एंड b आर पैरामीटर्स में क्या होगा, वेयर a एंड b आर पैरामीटर्स। जब ये y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा होगा ना, जितने आपके पास पैरामीटर्स होंगे आप उतनी बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, उतनी बार आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कितनी इक्वेशन बन जाएंगी आपके पास टोटल, टोटल कितनी इक्वेशन बन जाएंगी, Sir, 3. 3। आपके पास पैरामीटर्स कितने हैं, 2। आप इन दोनों से सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लो। वो a और b की वैल्यू उठा के फंक्शन में डाल दो। जॉब इज फिनिश्ड, जॉब इज फिनिश्ड। बस ये यार ना कि जितने पैरामीटर्स होंगे ना उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और अगर आपको पैरामीटर खुद लेने पड़े तो ट्राई टू टेक द मिनिमम पैरामीटर्स। ये क्या रखना, व्हाट टू डू, यू हैव टू टेक द मिनिमम पैरामीटर्स आउट ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल, सपोज इफ आई टेक सम क्वेश्चंस, आपके पास क्वेश्चन आता है y प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन।
y plus c into y plus c का होल स्क्वायर equal to x cube, where c is the parameter. ठीक है जी, c y plus c का होल स्क्वायर equal to x cube. You differentiate this, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आएगा? हाँ जी बोलो बोलिए। सब्जी मंडी के सामने c into 2 into y plus c dy by dx equal to 3x square. कुछ ऐसा आ गया कि नहीं? ये 1 है, ये 2 है। क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग 2 एंड डिवाइडेड बाय 1, क्या होगा? 4c स्क्वायर x क्यूब बाय 9x4, y प्लस सी स्क्वायर कट गया, एक c से एक c कट गया, रह क्या गया? एक ही c रह गया। ये c की वैल्यू निकाल लीजिए, c इज इक्वल टू, ये x क्यूब से x4 भी कट गया, क्या बच गया? c, ऐसे कर दो 4c dy by dx इज इक्वल टू 9 बच गया। c की वैल्यू क्या आई? सर 9x नहीं बचेगा? 9 by 4 9x है, ठीक है बेटा, थैंक यू। 9x by 4, अब ठीक है? यस सर। ये c की वैल्यू उठा के यहां पे डाल दो, 9 by 4 x dy by dx का स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस, इक्वल टू नहीं मल्टीप्लाई, y प्लस 9x होल स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब। बस खत्म। ये लो, कहीं पे है c अब बीच में, आपने c को एलिमिनेट कर दिया। हमारा मकसद ही c को खत्म करना होता है बेटा। ये तो थोड़ा गंदा सा क्वेश्चन था। और देखिए क्वेश्चन कहता फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन y is equal to a cos x plus b, where a and b are parameters. ठीक है जी, जब a और b पैरामीटर होंगे तो you have to differentiate twice, dy by dx that is equal to what?
माइनस ए ऐसे ही होगा. डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन, d2y by dx square this implies what? माइनस y. ये y है तो d2y by dx square plus y is equal to 0. Any doubt? A and B finished. Any doubt, please? कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई बोलो अभी भी. No, sir. No, sir. Now नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कहता फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन. where A and B are parameters. x by a plus y by b equal to 1. दो बार दो पैरामीटर है. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स. 1 by a ऐसी आएगा, ऐसी होगा. Yes, sir. डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन, ये 0 हो जाएगा. ये 1 by b d2y by dx square. This implies d2y by dx square equal to 0. खत्म. अगर दो पैरामीटर्स हैं तो ये याद रख लेना कि दो बार डिफरेंशिएट जरूर करना. ठीक है. Yes. Similarly, form a differential equation. Same question, x square by a square where are parameters. Both sides. Two x this implies 2 से डिवाइड कर दो पहले. Now minus b square by a square ऐसे आ जाएगा.
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा बोलो? जीरो, ऐसे ही होगा क्या? नहीं, ddx of this x denominator derivative of numerator minus numerator derivative of denominator जीरो। क्या हो जाएगा बोलो? x u इंटू वी लगाइए बेटा, y d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx का होल स्क्वायर, देन ऐसे ही है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। लो जी, ये आ गया। कहीं पे ए और बी बचा। बेस्ट वे क्या किया हमने? हमने ए और बी को एक तरफ ही कर दिया, सो दैट कि डिफरेंशिएट करोगे साथ के साथ ही उड़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। पक्का? यस सर। ओके, कहता है form the differential equation of all circles touching the x-axis at the origin. Form the differential equation of all circles touching the x-axis, touching the x-axis at the origin. सारे सर्कल जो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं ओरिजिन पे। अब ध्यान से देखना, ये क्या है? ये ए है। ये क्या है? जीरो है। क्या है? जितना यहां से रेडियस होगा उतना ही पॉइंट सेंटर बनेगा। जो मर्जी ले लो, बड़े वाले सर्कल का रेडियस ले लो तो ये पॉइंट 0, यही होगा। तो ये बात याद रख लेना कि जब भी टच करेगा ओरिजिन पे तो जो सेंटर बनेगा उतना ही रेडियस होगा। तो क्या होगा? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ऐसे आ जाएगा। पैरामीटर कितने हैं? ओनली वन, दैट इज ए। क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, 2x
इक्वल टू 0। ऐसे हो जाएगा। सो व्हाट इज y माइनस ए? x बाय y1 का मतलब dy बाई dx ही होता है। व्हाट इज a? Put 1 and 2 in star. X square by y1 square. ये रिजल्ट आ जाएगा। एनी डाउट? सर हम y1 की जगह dy by dx लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो बिल्कुल बेटा, एक ही बात है। हमेशा y1 से ही नोट होता है बेटा, y1 का मतलब ही dy बाई dx। y2 का मतलब d2y बाई dx स्क्वायर होता है इन जनरल। इसको चेंज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। मेन ये चीज है कि ये चीज कहां से आई। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको h कोमा के ले लेते हैं, रेडियस को r ले लेते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वो गलत हो जाती है चीज बेटा, यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हो गए। ये तो जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। उसने आपको स्पेशली कहा था कि विच टच द ओरिजिन एट x एक्सिस, टच द ओरिजिन एट x एक्सिस, सो यू हैव टू टेक द मिनिमम पैरामीटर्स। क्या ये बात समझ आई? यस सर। ओके, Yes. अब अंकुश बोलो, Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. शाम को अंकुश क्लास दोबारा ज्वाइन करनी है 5:30 पे, ये पढ़ लेना सारी चीजें, ठीक है? Okay, sir. Sir, सैटरडे chemistry class नहीं होती है? बेटा सैटरडे को एक्चुअली क्लास थी, जी उसमें मैंने ये डिटेल में बताई थी चीजें, लेकिन ये समझ आ जाता है ऐसा कुछ नहीं है। ओके ये सारी चीजें वो कर चुके हैं। सो इवनिंग क्लास लगाओगे तो इससे आगे चलेंगे थोड़ा सा। जितनी जल्दी खत्म होगा मैं कल या परसों प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? आई वांट टू वाइंड अप प्रॉपर्टी इन दिस वीक ना। सर इसी से ऐप से करनी है join? नहीं, मेरी वाली आईडी से करना। ओके सर। Form a differential equation of all circles in the first quadrant which touch the coordinate axis। फिर क्वेश्चन को समझो, टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस, टच कर रहा है, टच, काट नहीं रहा। बात समझ आई? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये आपको क्वाड्रेंट्स है, सर्कल ने क्या करना है, वो सारे सर्कल निकालने हैं जो टच करके जा रहा हूं, टच। क्या ये बात समझ आई? टच कर रहा है, टच। क्या ये क्लियर है? यस सर। ये ए कॉमा ए है, रेडियस ए होगा तो ये भी ए ही होगा। टच करके जा रहा है, टच। सो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होगा?
x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कितने पैरामीटर्स हैं? 1. 1। हाउ मेनी टाइम्स यू कैन डिफरेंशिएट? 1. Only 1। Differentiating both sides। ठीक है, 2 इंटू dy by dx इक्वल टू 0। सॉरी ए। अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है बेटा। ए की वैल्यू निकालने क्या करोगे? ए वाले एक तरफ कर दोगे, ए कॉमन, ऐसे आएगा। यहां से और यहां से ए कॉमन निकाल, एक्स प्लस वाई ए क्या हो जाएगा? पुटिंग 2 in 1, क्या हो जाएगा? हो गया dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? ये बात समझ आई? ए की वैल्यू डाल दी, ए की वैल्यू डाल दी, आपके पास रिजल्ट बन गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. नाउ कहता फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकाई ऑन y एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। सेंटर एट द ओरिजिन, वही सेम क्वेश्चन हो गया जो हमने अभी किया। सेंटर एट द ओरिजिन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बस सेम ही हो गया। दो बार डिफरेंशिएट करोगे आंसर आ जाएगा। कोई शक? नो सर। ओके, हम अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर ना सॉल्यूशंस करेंगे। सॉल्यूशंस के अंदर ही जनरली दो क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। दो क्वेश्चन आते पेपर में, दोनों ही सॉल्यूशंस में होते हैं। ये बात दिमाग में रख लेना, ठीक है? कभी कभी फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आ जाता है और एक आधे नंबर का क्वेश्चन डिग्री और ऑर्डर का पूछा जाता है। ओके सर। y माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए। कीजिए इसको जल्दी से, जल्दी से ट्राई करो। where a and b are parameters
हाँ जी, हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आई एम ऑडिबल? हो गया। हो गया, वेरी गुड। यस। ये डिपेंड करता है कि पैरामीटर कौन कौन से कहता है, ये ख्याल रख लेना। जूही ने कि वो हर बार आपको पैरामीटर कहे कि हाँ जी अगर ए बी कांस्टेंट दे रखा है, अगर वो खाली ए को ही पैरामीटर मानता है तो आपको एक बार ही डिफरेंशिएट करना है। ये दिमाग में रख के चलना प्लीज। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। y is equal to sin inverse a cos inverse x plus b, where a and b are arbitrary constant, where a and b are arbitrary constants। करो स्टार्ट, जरा देखें। dy by dx 2 sin inverse x ठीक है। फिर डिफरेंशिएट करो, पहले एलसीएम ले लो इसका ना, इसको इधर ले आओ, बेटर क्या है, इसको इधर ले आओ, इजी हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएट कर दो। ऐसे ही होगा। 1 माइनस एक्स के एलसीएम ले लो। लो जी, कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या ये टॉपिक समझ आया कि नहीं? यस सर। शाम को हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। इज इट क्लियर? ओके सर। ठीक है, वो मेन टॉपिक है, उसके 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आज खत्म हो गया ठीक है, नहीं तो कल पक्का खत्म कर देंगे। थैंक यू।